स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स को हिंदी में बोलते हैं बहुपद। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो सिर्फ कुछ टर्म्स को हिंदी में नोट कर लो, बाकी क्वेश्चन सोल्व करने के मेथड में कोई फर्क नहीं आने वाला। आज हम एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लेंगे और सिर्फ एक्सरसाइज 2.1 ही नहीं, आज के लेक्चर के बाद आपको पोलिनोमियल्स का पूरा बेसिक मैं क्लियर करवा दूंगा। जो आगे आने वाले जो एक्सरसाइज है आपकी 2.2 से लेके 2.3 है, वो सारी की सारी आपको क्लियर हो जाएगी, आसान लगेगी आपको। पहले हम एक एक करके डेफिनेशन समझते हैं। एक्सप्रेशन, हालांकि एग्जामिनेशन के हिसाब से ये डेफिनेशन आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सप्रेशन की, फिर भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। एक्सप्रेशन का मतलब होता है, जैसे देखो पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये आपने ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ी है कभी लाइफ में, ये भी पढ़ी है आपने, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप। इन सबको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होती है? एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जिसमें कम से कम कितनी टर्म होती है बच्चों? 2 टर्म होती है, और ये टर्म आपस में कनेक्टेड होती है, मतलब कि आपस में जुड़ी हुई होती है। किस सिंबल से? कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर से। मैथमेटिकल ऑपरेटर यानी कि प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन के साइन से आपस में जुड़ी हुई होती है। इन स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। अब इन एक्सप्रेशन में से कुछ एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होती है और कुछ पोलिनोमियल नहीं होती। अब अपना चैप्टर का नाम क्या है? पोलिनोमियल्स। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ऊपर हमने एक्सप्रेशन पढ़ी है ना, 1 2 3 4, इनमें से ही कुछ एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल कहेंगे और कुछ एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो कौन सी एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होती है? ध्यान से पढ़ो डेफिनेशन। इन एन एक्सप्रेशन इफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल कौन सा? जैसे ये x है, या फिर ऐसे 3y माइनस 9, ये y यहाँ पे क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। वेरिएबल की पावर जैसे एक्स वाई, वो क्या हो आपकी? एक तो नॉन नेगेटिव हो। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और एक साथ में क्या हो बच्चों? इंटीजर। ये इंपॉर्टेंट है। पावर क्या होनी चाहिए आपकी? एक तो नॉन नेगेटिव यानी कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और एक इंटीजर होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि x की पावर 3/2 हो गई, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो x की पावर है वो इंटीजर नहीं है, ये क्या है? फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो पावर नॉन नेगेटिव हो और इंटीजर हो, तब उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे बच्चों? पोलिनोमियल बोलेंगे। समझ गए मेरी बात? क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल। कब बोलेंगे? जब एक एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल होते हैं सबकी पावर एक तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और एक इंटेग्रल वैल्यू होनी चाहिए, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे होनी चाहिए, ठीक है? अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, पोलिनोमियल्स के एग्जांपल्स। ध्यान से देखना। एक नंबर में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन 100% आपका आना ही आना है। आपको 4 जो है ना ऑप्शन देंगे, उसमें से पूछा जाएगा इनमें से कौन सा एक पोलिनोमियल है या फिर कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। तो अगर आपको डेफिनेशन क्लियर होगी ना, तभी आप बता पाओगे। आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने कहा 3x प्लस में 9, ये बताओ पोलिनोमियल है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसमें x की पावर कितनी है बताओ? पावर ऑफ x वो कितनी है? 1। और 1 क्या है? ना तो नेगेटिव है और ना ये इंटीजर भी है। नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इंटीजर, मतलब कि पावर्स जो होती है ना वो पता है कैसी होनी चाहिए? आप ये लिख लो, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 8, आगे आप समझ गए है ना? ऐसी होनी चाहिए। अगर ऐसी पावर है तो वो जो एक्सप्रेशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल बोलेंगे। और एक जो x, वो कहाँ होना चाहिए? न्यूमिनेटर में होना चाहिए, यानी कि x डिनोमिनेटर में नहीं चलेगा। x कहाँ होना चाहिए? न्यूमिनेटर में। तो ये 2 कंडीशन आप लिख लो। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस एक्सप्रेशन को आप क्या बोलते हैं ना? हमेशा एक पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे मान लो मैं कहूँ आपको 3x की पावर 3 प्लस 9x स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 5, ये भी क्या है? एक बच्चों पोलिनोमियल है, क्योंकि इसमें x की पावर देखो, ये 3 है, ये 2 है, यहाँ पे 1 है, ये सारी की सारी पावर बताओ क्या ऐसी ऐसी है ना? तो ये क्या कह देना? उसको पोलिनोमियल कह देना। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ 3√x माइनस के 9। अब आप मेरे को बताओ रूट एक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो x की पावर है ना वो कितनी है बच्चों? 1/2 है, ठीक है? अब बताओ क्या ये पोलिनोमियल है? आप तुरंत कह दोगे ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये पावर है ना देखो 1/2, क्या ये 1/2 इन नंबरों में से है? कोई भी बच्चा बता देगा नहीं, इन नंबर्स में से नहीं है। फिर मैं एक पोलिनोमियल लिखता हूँ, मान लो 3/x स्क्वेयर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 5x और माइनस के 8। क्या ये पोलिनोमियल है? एक बच्चा कहेगा सर ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? मैंने क्या बताया? x कहाँ होना चाहिए?
न्यूमिनेटर में होना चाहिए। यहाँ पे तो x कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर में। देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे x ऊपर जाएगा तो पावर 2 है ना, ऊपर जाके क्या होएगी, -2 होएगी। पावर क्या होगी बताओ, नेगेटिव होगी ना, पावर क्या होगी, नेगेटिव। और मैंने कहा था नेगेटिव पावर नहीं चलेगी, तो ये भी क्या हो गया आपका, पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से पहचान कर सकते हो कि कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। मैंने ये सारे के सारे आपको क्या है, एग्जाम्पल दे रखे हैं, सब मैंने लिख रखे हैं। और कुछ एक्सप्रेशन जो पोलिनोमियल नहीं है वो भी मैंने लिख दी। देखो यहाँ पे पावर कितनी है बताओ, -3। यहाँ पे पावर कितनी है, 1/2। 1/2 पावर इंटीजर नहीं है। ठीक है, ये नेगेटिव आ गई तो भी पोलिनोमियल नहीं है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी। यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स आ गया, देखो डिनोमिनेटर में आ गया तब भी ये पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे जो पावर है वो क्या आ गई बताओ, फ्रैक्शन आ गई ना। ये क्या होती है, फ्रैक्शन, डेसिमल कह लो, फ्रैक्शन कह लो, है ना, क्योंकि इसको लिख सकते हैं हम 3/10। पावर ऐसी नहीं हो सकती, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि वो पोलिनोमियल है या फिर नहीं है। पहली एक्सप्रेशन बताओ, सिर्फ आपको पोलिनोमियल के बारे में बताना है, पोलिनोमियल है या फिर नहीं है। आपको ये जवाब देना है यस या नो में। अब देखो यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो √5 है और आपने कहा था रूट में टर्म नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ पावर x की देखनी होती है, कांस्टेंट इसकी 5 की 6 की नहीं देखनी होती। x की पावर कितनी है, 1 है ना, x की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए या फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तो ये पोलिनोमियल है। लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखना x के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे x की पावर क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे x कहाँ पे है बताओ, डिनोमिनेटर में है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। तो बहुत ध्यान से आपको चीज़ों को समझना है कि कौन से पोलिनोमियल होते हैं और कौन से नहीं होते। जैसे मान लो ये लिख दूँ मैं, x² + 9x + 5, ये बताना ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ गया आपका, x आ गया बच्चों। ठीक है, तो इस तरह की एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल नहीं बोलते। ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आएंगे जब आपके जो है ना छोटे क्वेश्चन, एक एक नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देखो आगे बताता हूँ मैं, हाउ टू नेम ए पोलिनोमियल। ये इंपॉर्टेंट है कि किसी पोलिनोमियल का नाम कैसे देते हैं। देखो ये कोई नई चीज़ नहीं है, 9th क्लास में भी आ जाता है पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल का नाम कैसे देते हैं आज मैं आपको ये बताऊंगा। जैसे मान लो इस सिंबल को बच्चा भी जानता है, इसको एडिशन का सिंबल बोलते हैं ना, ये सब्ट्रैक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन, हर चीज़ का कोई ना कोई मैथमेटिक्स में नाम दिया गया है। जैसे आपने बचपन से, जैसे ही आप छोटे थे 1 साल के, तो आपको थोड़े पता था कि ये 2 होता है, ये 5 होता है, या 5 + 3 का मतलब 8 होता है। हर चीज़ आपको सिखाई जाती है। आपको अपने दोस्तों का नाम पहले दिन स्कूल में आप जाओगे नहीं पता होता, धीरे धीरे आप जो है उनके साथ डेली मिलोगे, उनका नाम पूछोगे, आपको नाम पता लग जाएगा। ऐसे ही हम आज सीखेंगे कि जो पोलिनोमियल होते हैं, हमने पीछे कितने पोलिनोमियल लिखे हैं बताओ। जैसे 3x + 9 लिखा हमने x² - 5x - 8 लिखा, हमने x + 3 लिखा, है ना। ये सारे के सारे क्या है बच्चों, पोलिनोमियल है। लेकिन हर एक पोलिनोमियल का क्या होता है, अपना एक नाम होता है। वो कैसा होता है नाम, यानी कि उनका नाम कोई रोहित होता है, कोई मोहित होता है, या फिर कुछ और होता है। आज अपने को ये पता लगेगा। पोलिनोमियल्स पोलिनोमियल्स आर डिनोटेड बाय यानी कि पोलिनोमियल्स को लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, fx, gx, px, qx, या gx लिख दो या qx लिख दो, rx लिख दो। ठीक है, इस तरीके से पोलिनोमियल को बच्चों लिखा जाता है। यानी कि जैसे मान लो मैंने ये पोलिनोमियल लिखा 3x + 9, तो इसका आप नाम दोगे, यानी कि ये किसके इक्वल है, ये px के इक्वल है। या फिर आपको अगर px अच्छा नहीं लगता तो आप gx लिख दो इसको। अगर आपको gx भी अच्छा नहीं लगता तो आप इसको qx लिख दो, या फिर आप इसको क्या लिख दो, rx लिख दो। लिख कुछ भी दो, लेकिन आपको x लिखना है। क्यों लिखते हैं पता है, क्योंकि इस पोलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है ना वो कितना है बच्चों, x है। वो कौन सा है वेरिएबल, x है। अगर मान लो मैं कहूँ 3y - 8, ये एक पोलिनोमियल है और इसका नाम दो, तो बच्चा नाम देगा इसका p(y), क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, y लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब py एक और एग्जाम्पल तो मेरे को, y² - 8x + 9, ये py हो गया। अब मेरे को आप pt का एग्जाम्पल दो, यानी इसमें वेरिएबल क्या होना चाहिए, t, जैसे t² - 15। ठीक है, इस तरीके से आप कितने भी पोलिनोमियल्स को अलग अलग नाम दे सकते हो। आज आपको पता लग गया कि
कभी पॉलिनोमियल को लेट करना पड़ेगा कि लेट दिस इज इक्वल टू दिस, तो आप उसको क्या लेट करोगे, ऐसे नहीं है कि आप उसको ए मानोगे या बी मानोगे, ठीक है, ऐसा नहीं मानते। पॉलिनोमियल का नाम कैसे मानोगे, एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स मान लो, यानी कि आगे कोई ना कोई अल्फाबेट लगा देना और अंदर अगर वेरिएबल x है तो x लगाना है, पॉलिनोमियल के अंदर अगर y है तो y लगाना है, t है तो क्या लगाना है बच्चों, t लगाना है। यहाँ पे pt की जगह आप इसको qt भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल के क्या होते हैं, कुछ नाम होते हैं। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर आना ही आना है इसके ऊपर। क्या कॉन्सेप्ट है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, बिल्कुल आसान है। एक आपको पेपर में ये पॉलिनोमियल दिया होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5, आपको क्या मिलेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक पॉलिनोमियल दिया होगा मिलेगा। आपको पूछा जाएगा फाइंड इट्स वैल्यू, फाइंड इट्स वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये होता है इस पॉलिनोमियल के अंदर जहां जहां आपको x नजर आता है उसकी जगह क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो, ठीक है। तो बता सकते हो आप मेरे को क्या लिखोगे, x की जगह 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 5, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 माइनस 5 कितना होता है आपका -1, तो ये कितना हो गया आपका बच्चों, वैल्यू होगी, यानी कि आंसर आ गया ये। अच्छा इधर क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी तो x की जगह कितना लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे ना, तो ये किसकी वैल्यू है बच्चों, p2 की वैल्यू है। p2 की वैल्यू कितनी आई, -1। आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा इफ px इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6 फाइंड p1। आपसे p1 पूछा जाएगा, इसका मतलब क्या कह रहा है ये पता है, कि जहां जहां आपको x नजर आता है उसको क्या लिख दो, 1 लिख दो। तो इधर मेरे को x नजर आ रहा है, इसको क्या लिखूंगा मैं 1, इधर भी x को क्या लिखूंगा 1, जहां जहां x है ना बच्चों वहां 1 लिख दो बस, ठीक है। 1 माइनस 5 प्लस 6, पहले प्लस प्लस वाले ऐड कर दो, 7, 7 माइनस 5 कितना हो गया आपका 2 हो गया। इस तरह से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है p1 आएगा, p-1 भी आ सकता है, p-5 भी आ सकता है। आपको बस x की जगह पुट करना है क्या, -1, -5, 1, 2 जो भी क्वेश्चन में गिवन है। अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये आपको px दे रखा है, आपको ये 4 वैल्यू निकालनी है, p1, p2, p-3, p-5। इस एक एग्जाम्पल से आपकी सारी की सारी डाउट दूर हो जाएगी। पहले देखो क्या होगा, px होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब आप इसमें क्या पुट करोगे बताओ, x की जगह एक बार 1, क्या निकल के आएगा फिर p1। मैं कहता हूँ मेरी बात ध्यान से सुनो, जहां जहां x नजर आता है ना उसकी जगह 1 लिख दो, बस इतना सा काम आपका है और सब कुछ क्वेश्चन अपने आप सोल्व कर देगा। देखो यहाँ मेरे को x नजर आया, मैंने 1 लिख दिया, यहाँ मैं x की जगह 1 लिखूंगा, यहाँ 5 इंटू एक्स, एक्स की जगह लिखूंगा 1, 1 का स्क्वायर सब बच्चे जानते हैं 1 होता है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो 5 आता है, और 1 में से 5 गए कितना आएगा आपका -4 आएगा। तो p ऑफ 1 का आंसर आ गया अपना कितना बच्चों, -4। अब निकालते हैं p ऑफ 2। अब बताओ p ऑफ 2 का मतलब इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। अब की बार x की जगह 2 पुट करना, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 5 2 जा होता है 10, और 4 में से 10 माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चों, -6, -6 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक बार और कराता हूँ मैं, 2 पार्ट हो रहे हैं इसके। देखो थर्ड पार्ट के अंदर फिर से लिख लो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 5x। अब ये नेगेटिव वाली वैल्यू है ना, यहाँ पे बच्चों से मिस्टेक होती है, उसका कारण क्या है, सिर्फ कि उनको प्लस या माइनस का अच्छी तरह से ज्ञान नहीं होता। मैथमेटिक्स की मुश्किल नहीं है ये, वो तो बहुत आसान है मैथमेटिकली तो, लेकिन आप प्लस माइनस से डरते हो करने से, इसलिए आपकी मिस्टेक हो सकती है। अब मैं बताता हूँ कैसे करना है। जहां जहां x नजर आता है ना उसकी जगह -3 लिखना है, तो ये क्या लिखोगे, -3 का स्क्वायर लिखोगे, -5 तो है ही, x की जगह क्या लिखोगे, -3। अब आप मेरे को खुद बता दो, -3 का स्क्वायर, कई बच्चे -9 लिख देते हैं, स्क्वायर का मतलब होता है उसकी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, मल्टीप्लाई में माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, आंसर कितना आएगा 9। यानी कि स्क्वायर के अंदर चाहे नेगेटिव टर्म हो चाहे पॉजिटिव, आंसर क्या आएगा आपका, हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी प्लस, आंसर कितना आएगा अपना 24। बस इस तरह से आपको प्लस माइनस की नॉलेज होनी चाहिए, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। एक बार और लिख लो px। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक ही वैल्यू निकालनी है आपको, या तो p1 पूछेगा या p-5 पूछेगा या कुछ और पूछ लेगा, मतलब कि सिर्फ एक ही पूछी जाएगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो काफी करनी पड़ेगी ना। आपको क्या निकालना है, p ऑफ -5।
आप जहां जहां x है ना उसकी जगह क्या लिख दो -5। तो देखो -5 और x को -5, इसका स्क्वायर होएगा 25, माइनस माइनस प्लस, 5 5 जा 25, आंसर कितना आ गया बच्चों 50। तो इसको बोलते हैं किसी भी पोलिनोमियल की वैल्यू निकालना किसी भी पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 1 पे, 2 पे, 3 पे, कहीं पे भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो प्रैक्टिस के लिए। px आपको दे रखा है और आपको क्या निकालना है, p3 p-1 सारे निकालता हूँ। पहले x की जगह क्या पुट करेंगे 3, जहां जहां x नजर आता है बच्चों उसको 3 लिख दो बस। 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, मैं 3 का स्क्वायर लिखूंगा, x की जगह 3 लिखूंगा है ना। 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 8 3 जा कितना होता है 24, ये कितना हो गया 18, 18 और ये 7 25, 25 और 24 कितना होता है 49, 49 हो गया। एक बार और आप क्या लिखो बच्चों, पी एक्स लिखो। पेपर में मैं कहता हूँ एक ही निकालनी आएगी वैल्यू, तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना घर बैठ के, तो प्रैक्टिस 3 4 क्वेश्चन की कर लो। p-1 निकालना, x की जगह -1 पुट करो, 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू -1 प्लस 7। बताओ -1 का स्क्वायर अभी बताया था ना +1 होता है, ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और 8 और प्लस के 7। पहले क्या किया करो पता है, प्लस प्लस वाले ऐड कर लिया करो। ठीक है, ये हो गया 9 और 9 में से 8 माइनस करोगे, आंसर कितना आएगा आपका 1। 2 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब करें इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में देखो आपको P2 निकालना है, तो x की जगह बताओ क्या पुट करेंगे 2, x की जगह 2 पुट करना, जहां जहां x नजर आता है उसको 2 लिख दो। 2 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4, 8 2 जा होता है 16 प्लस 7, 23 और 8 31, आंसर कितना आएगा आपका 31 आ जाएगा अब तो आंसर। अब आप क्या निकालोगे बताओ, p ऑफ -4। तो जहां जहां x नजर आता है उसको -4 लिखो, देखना इसमें लिखना 2 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू -4 प्लस 7। अब ये बताओ 4 का स्क्वायर होता है कितना 16, ये माइनस के 32 हो गए, 16 2 जा कितना होता है 32, 32 माइनस 32, 32 से 32 तो कट गया, एक प्लस का है और एक क्या है बच्चों माइनस का है, तो बच गया कितना सिर्फ 7। 7 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ गया। तो आई थिंक अब आपको वैल्यू निकालनी आ गई होगी कि किसी भी पोलिनोमियल की वैल्यू हमारे से पूछ ली जाए, एक्स की किसी भी वैल्यू पे हम आसानी से निकाल देंगे। ठीक है, हो गया ये कॉन्सेप्ट भी। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पूरा जो चैप्टर है ना वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर टिका हुआ है, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, यानी किसी बहुपद के शून्यक निकालना, किसी बहुपद के शून्यक यानी कि जीरोज निकालना। जीरोज लिख लो, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। ये जीरोज होती क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। पहले ये डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, लेकिन मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूँ, डेफिनेशन आपको बाद में समझ आएगी। देखो मान लो मैंने एक पोलिनोमियल px लिख दिया, x-3 लिख दिया मैंने, x-3। कोई भी बच्चा मेरे को x की ऐसी वैल्यू बता दो सोच के जिससे कि इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। देखो जैसे हमने पिछली बार निकाली थी ना, हमने p1 निकाला था, हमने p2 निकाला था, हमने p5 निकाला, p-5 निकाला। आप क्या निकालो यहाँ पे कि इसका आंसर 0 आ जाए। आंसर क्या आना चाहिए बच्चों, आंसर 0 आना चाहिए। तो कोई भी बच्चा सोच के बताओ कि आंसर 0 किस पे आएगा। एक बच्चे ने दिमाग लगा दिया सर 3 पुट कर दो, क्योंकि 3 - 3 0 ही होता है ना। इसका मतलब जो आपने x को क्या पुट किया 3 पुट किया ना, इस 3 को क्या बोलेंगे 3 इज कॉल्ड द जीरो ऑफ px। जीरो ऑफ जो ये पोलिनोमियल है ना px, इस 3 को क्या बोलेंगे, इस पोलिनोमियल की एक हम जीरो बोलेंगे। जीरो का मतलब ये नहीं होता कि वैल्यू जीरो है, जीरो का मतलब ये होता है x की ऐसी वैल्यू, क्या x की ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर उस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, उस पोलिनोमियल की जीरो बोलते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं मैं, gx मान लो, आप एक पोलिनोमियल मान लो 3x - 8, ये मान लो। अब आप मेरे को बताओ कि इसकी वैल्यू जीरो कहाँ पे होगी। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि x को क्या पुट करें कि जीरो आ जाए आंसर। मैं कहता हूँ आप इसी को जीरो पुट कर लो ना, 3x - 8 को जीरो पुट कर लो, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8/3। तो बस ये 8/3 आपकी क्या कहलाएगी बताओ, इसकी जीरोज कहलाएगी। सो हम क्या लिखेंगे, जीरो ऑफ gx इज 8/3, यानी कि px को या पोलिनोमियल को जीरो पुट करके x की वैल्यू निकाल लो। क्या स्टार लगा के पॉइंट लिख लो, px को या किसी भी पोलिनोमियल को
पॉलिनोमियल को जीरो पुट करके एक्स की जो वैल्यू आएगी उसे पॉलिनोमियल की जीरो कहा जाता है। ठीक है, उसे पॉलिनोमियल की क्या कहा जाता है बच्चों? जीरो कहा जाता है। बस, यानी कि इंग्लिश में सीखना चाहते हो तो मैंने लिख दिया, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पी एक्स इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। मैंने सिंपल लैंग्वेज के अंदर बता दिया कि पी एक्स या कोई भी पॉलिनोमियल हो उसको जीरो पुट कर दो और वहां से क्या फाइंड आउट कर लो? एक्स की वैल्यू, वही उस पॉलिनोमियल की क्या कहलाएगी बच्चों? जीरो कहलाएगी। ठीक है, और एग्जाम्पल देखें, जैसे आपको पेपर में लिखा आ जाए फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 27। इस पॉलिनोमियल की मेरे को कोई जीरो बताओ, क्या आएगी? बच्चा आराम से बता देगा कि सर इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर दो और क्या कर लो? x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, ये प्लस 27 उधर आके माइनस 27 हो जाएगा। x कितना आ गया बताओ? माइनस 27/3, यानी कि -9। क्या आ गया बच्चों? x इज इक्वल टू -9, यही आंसर है। ये क्या है? -9 बच्चों, इसकी जीरो है, जीरो ऑफ पी एक्स। अब तो कर लोगे, किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो निकालनी है उसको क्या पुट कर दो? जीरो के इक्वल। एग्जाम्पल 3 देखो, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस में 6। देखो अभी तक मैंने जितने भी पॉलिनोमियल लिए थे ना, वहां पे x की हाईएस्ट पावर कितनी थी? 1 थी। अब मैंने पावर कितनी कर दी? 2 कर दी। ठीक है, अगर जिस बच्चे को इसके फैक्टर नहीं बनाने आते ना, तो मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कैसे फैक्टर बनाते हैं किसी पॉलिनोमियल के, वो मैंने पूरी की पूरी वीडियो बनाई हुई है, बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है छोटी क्लास के लिए। तो वो आप एक बार देख लोगे ना, आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत आसान आसान एग्जाम्पल देके बहुत डिटेल के अंदर मैंने वहाँ पे समझाया हुआ है कि इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं। और जिन बच्चों को आती है स्प्लिटिंग करनी, उनके लिए मैं बता देता हूँ, इस -5 को क्या लिखोगे? -3 -2, क्योंकि -3 और -2 की मल्टीप्लीकेशन क्या होती है? प्लस की 6 होती है, +6 चाहिए, तो इसके फैक्टर क्या बन गए? एक x-3 और एक x-2 फैक्टर बन गए। अब इसको क्या पुट करते हैं हम बताओ? जीरो पुट करते हैं ना। मैंने कहा था जो भी px होता है उसको आप क्या पुट कर दो? जीरो पुट कर दो। जीरो पुट करोगे, एक बार इस फैक्टर को जीरो पुट करो, एक बार इस फैक्टर को जीरो पुट करो। यहाँ से x की वैल्यू आई 3, यहाँ से कितनी आई बच्चों? 2। तो जो x की जो दो वैल्यू आती है उन्हीं को क्या बोलते हैं बताओ? दीज आर जीरोज ऑफ px। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं हम बच्चों? px की जीरोज बोलते हैं। ठीक है, तो निकाल लोगे इस तरीके से। जीरोज का मतलब आपको समझ आना चाहिए बस। अब देखो, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। जैसे ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें x की बड़ी से बड़ी पावर बता दो कितनी है? 3 है। इसको ही क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। यानी कि मान लो px एक पॉलिनोमियल है, वेरिएबल क्या है उसमें? x है, तो हाईएस्ट पावर जो होगी ना x की, उसको क्या बोलेंगे बच्चों? डिग्री बोलेंगे। किसकी डिग्री? पॉलिनोमियल की। किसकी डिग्री होती है? पॉलिनोमियल की। इसकी डिग्री कितनी है? 3। और एग्जाम्पल दूं आपको, x की पावर 4 -9x की पावर 5 प्लस 9, इसकी डिग्री बता सकते हो आप? डिग्री कितनी होगी? x की हाईएस्ट पावर बच्चों कितनी है? 5, तो डिग्री कितनी होगी इसकी? 5। ठीक है, x की हाईएस्ट पावर देख लेना, उसी को क्या बोलते हैं? उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। बस यही क्वेश्चन है। अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पेपर में जितने भी ये मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर ये लेक्चर आपने ढंग से सुन लिया तो आपके कोई भी क्वेश्चन पेपर में छूटेगा नहीं। ऑब्जेक्टिव के अंदर इन्हीं बेसिक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, पॉलिनोमियल के कितने टाइप होते हैं? वैसे तो पॉलिनोमियल बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन आपकी 10th क्लास तक मैं 3 पॉलिनोमियल आपको पढ़ाऊंगा। एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है। लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री कितनी हो बच्चों? 1। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल दूं, साथ साथ में एग्जाम्पल भी लिख लेना। जैसे x प्लस 5 है ना, इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है बताओ? 1। तो इसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। हिंदी में लिख रखा है मैंने रैखिक बहुपद। क्वाड्रेटिक द्विघात बहुपद जिसकी डिग्री कितनी हो? 2। जैसे x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 9,
ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब होता है डिग्री कितनी हो 3, डिग्री 3 हो, ऐसे लिख लो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये क्या है बच्चों आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, 3 डिग्री तक पोलिनोमियल का आपको नाम याद रखने हैं, यानी कि जिस पोलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर 3 हो उसको क्या बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। अच्छा, डिग्री 4 भी हो सकती है, डिग्री 5 भी, डिग्री 6 भी, लेकिन आपके सिलेबस में उन पोलिनोमियल के नाम क्या होंगे वो याद रखना कोई जरूरी नहीं है। 10th क्लास वाला बच्चा अगर ये 3 पोलिनोमियल याद रख लेगा ना तो भी उसके लिए इनफ है। एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि एक ये पोलिनोमियल है x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर और माइनस या प्लस 8, इसका नाम बताओ, ऐसा नहीं बता सकते क्योंकि इसकी डिग्री कितनी आ गई 4, और आपने कहाँ तक नाम पढ़े हैं 3 डिग्री तक। 4 डिग्री वाले का लिख लो, चाहे लिखना चाहते हो बाई क्वाड्रेटिक होता है, इसको क्या बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लेकिन कोई टेंशन मत लो, ये आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा। पेपर में क्या पूछे जाएंगे, सिर्फ आपके 3 पावर तक नाम पूछे जाएंगे। हो गया ये। अब उसके बाद मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको लीनियर पोलिनोमियल का। अब आप मेरे को कोई एग्जाम्पल दो, जैसे मान लो जरूरी नहीं है एक्स लोगे, वाई ले लो, वाई के नीचे 5 लिख दो, प्लस 9 कर दो, माइनस 8 कर दो, कुछ भी कर दो, लीनियर हो गया। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल दो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, एक्स स्क्वायर प्लस के 3, ये सारे के सारे बच्चों क्या है आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। समझ रहे हो मेरी बात। अब क्या आ गया लास्ट में क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब जिसकी डिग्री कितनी हो 3 हो, तो एग्जाम्पल दे दो 3x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब प्लस 1। ये जरूरी नहीं है कि x की पावर 3 आगे आना चाहिए, यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, तो x की पावर हाईएस्ट कितनी है बताओ 3, तो ये पोलिनोमियल कैसा होगा क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, आसानी से समझ गए। अब बात आती है क्या, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल की कितनी जीरो होती है, एक पोलिनोमियल px की कितनी जीरोज होती है। इसमें से तो आप एक नंबर का 100% नोट कर लो, आना ही आना है पेपर में। फ्री का एक नंबर आपको एग्जामिनर देगा, एक क्वेश्चन देगा और देखते ही आप तुरंत बता दोगे कि इस पोलिनोमियल की कितनी जीरो है। देखो मैंने आपको आगे अगले वाले पेज पे पढ़ो, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। इसके दो तरीके होते हैं चेक करने के, एक को बोलते हैं एल्जेब्रिक मेथड, एक को बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। यानी कि एक बार तो एग्जामिनर क्या होता है आपको एक पोलिनोमियल दे देगा कि जैसे कहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसकी बताओ कितनी जीरो है। कितनी जीरो है बच्चों इसकी, तो एक एग्जामिनर आपको दे देगा एक्स क्यूब माइनस 5x, बताओ इसकी कितनी जीरो है, आप कह देना कितनी 3। कितनी जीरो है बच्चों 3। ठीक है, क्यों, x की जितनी हाईएस्ट पावर होगी ना, 3 है तो 3, 2 है तो 2, 1 है तो 1, जितनी पावर होती है उतनी ही उसकी जीरो होती है, हाईएस्ट पावर। यानी कि जितनी डिग्री होती है, द डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल px इज 2, यानी कि अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 2 है ना तो उसकी जीरो भी कितनी होगी 2। लेकिन ये 2 तो मैंने एक एग्जाम्पल देने के लिए लिखा है, जितनी डिग्री उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज। समझ गए, डिग्री 5 हो तो जीरोज भी कितनी होगी 5, डिग्री 1 हो तो जीरोज भी कितनी होगी 1। तो ये चेक करने का मेथड है कौन सा, एल्जेब्रिक मेथड, जो कोई भी बच्चा आसानी से समझ सकता है। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड। जैसे मान लो मैं आपसे क्वेश्चन ये देता हूँ, एक पोलिनोमियल लिखता हूँ मैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे लिखनी है क्या उसकी डिग्री, और यहाँ पे लिखनी है आपको नंबर ऑफ जीरोज। इससे क्या होगा, आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, डिग्री भी आ जाएगी आपको और आपको नंबर ऑफ जीरोज भी पता करनी आ जाएगी। जैसे पोलिनोमियल लिख दिया x माइनस के 9। ठीक है, आप बताओ डिग्री कितनी है 1, x की हाईएस्ट पावर 1 डिग्री है तो इसकी जीरो भी कितनी होगी बताओ, 1 ही होगी। जीरो भी कितनी होगी बच्चों, 1 होगी। अब मैं पोलिनोमियल लिखता हूँ 3x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस 16, डिग्री कितनी 2, तो जीरो भी कितनी होगी 2। यानी कि ये दोनों चीजें क्या होगी, हमेशा आपस में इक्वल होगी, बस आप ये मान के चलो। एक पोलिनोमियल लिखता हूँ एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8, इसकी डिग्री कितनी 3, तो जीरोज भी कितनी होगी 3। कर लोगे, जितनी डिग्री उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज। ये तो कौन सा मेथड आपका, एल्जेब्रिक मेथड, जहाँ पे आपको पोलिनोमियल दिया होगा और पूछी जाएगी इसकी डिग्री कितनी है या इसकी कितनी जीरोज है। अब दूसरा आता है आपका बच्चों ग्राफिकल मेथड। आपको पेपर में है ना एग्जामिनर क्या करेगा, एक ग्राफ बना देगा। ग्राफ हमेशा आपको गिवन होगा, आपको ग्राफ बनाना नहीं है। ठीक है, एक मैं ग्राफ बनाता हूँ कि मान लो मैंने ऐसा ग्राफ बना दिया और पेपर में ये ग्राफ है px का,
तो पूछेगा हाउ मैनी जीरोज डज पी एक्स हैव, यानी कि इस पी एक्स की कितनी जीरो है, आपसे ये पूछा है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देखनी है ग्राफ के अंदर। ये जो ग्राफ है ना, पहले मेरे को ये बताओ एक्स एक्सिस कौन सा है। सब बच्चों को पता है इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और इस वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है या फिर टच कर रहा है, कट करे या टच करे, किसको, सिर्फ एक्स एक्सिस को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाई एक्सिस को नहीं देखना। ठीक है, कितने पॉइंट है देखना, एक दो, दो पॉइंट पे टच कर रहे हैं ना या कट कर रहे हैं, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस पता है कितनी होगी, दो होगी। तो बस ग्राफ आपको बनाया हुआ मिलेगा, आपको उसको देख के ये पता करना है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे या तो कट करता है या फिर टच करता है। देखो अब मैं और ग्राफ आपको बना के दिखा देता हूँ। ये मान लेते हैं आपका एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं जिसको। मैंने एक ग्राफ बना दिया ये वाला। ठीक है, अब आप मेरे को बता दो इस ग्राफ में पी एक्स जो ये पोलिनोमियल है इसकी कितनी जीरो है, नंबर ऑफ जीरोज। अब यहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा चांस है कि मिस्टेक करेगा, इसको भी काउंट कर लेगा। ये क्यों काउंट कर रहे हो, ये तो कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये लाइन तो वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस तो मैंने बताया नहीं ना, मैंने तो क्या बताया, सिर्फ आप एक्स एक्सिस काउंट करो। यहाँ पे कट करता है एक पॉइंट, ये भी टच करता है, कट नहीं करता, टच करता है, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी बताओ बच्चों, टू। इसको काउंट नहीं करना, इसको काउंट नहीं करना, तो ये गलती मत कर देना। मैं हर चीज़ आपको बताऊंगा कि जहाँ पे एक स्टूडेंट एग्जाम में गलती कर सकता है देख के ग्राफ को, लेकिन मैं पहले ही आपको अवेयर कर दूंगा एग्जाम में ऐसा ग्राफ भी बना आ सकता है, आपको वाई एक्सिस वाला कोई भी पॉइंट का काउंट नहीं करना। ठीक है, जैसे मान लो आपका ग्राफ ये बना आ गया, मैं एक ग्राफ और बनाता हूँ बच्चों। ये आपका ग्राफ बन गया, बताओ ये पी एक्स है, इसकी नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी, अब कोई बच्चा बता दो, नंबर ऑफ जीरोज क्या होगी, जीरो। इसकी कोई जीरो है ही नहीं, क्यों नहीं है, आपको कहीं दिख रहा है कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस तो ये लाइन है, देखना इस लाइन को कहाँ पे कट कर रहा है, कहीं पे भी नहीं कर रहा ना, तो इसलिए इसकी कोई जीरो नहीं है, इट हैज नो जीरोज, इट हैज नो जीरोज। ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो ये था आपका ग्राफिकल मेथड। और अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर इन 6 क्वेश्चन में से एक 100% आना ही आना है। इसमें कहता हूँ इफ द ग्राफ ऑफ ए पोलिनोमियल पी एक्स इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर ये ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी कितनी जीरो होगी। मैं एक डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ, आप तुरंत समझ जाओगे कि इसके आंसर क्या होगा। ये हो गया ग्राफ जो है ना एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस कौन सा होता है, ये इसके पैरेलल कोई भी लाइन आप मेरे को बता दो कैसी होती है, पैरेलल लाइन ऐसी होती है ना, यही तो पैरेलल लाइन है, बताना। ये लाइन, ये पी एक्स का ग्राफ है, क्या ये लाइन एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे काटेगी। आप कहोगे सर एक बार तो आप कह रहे हो कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और फिर आप पूछ रहे हो कि क्या ये एक्स एक्सिस को काटेगी। पैरेलल लाइन तो कभी आपस में काटती नहीं एक दूसरे को, और नहीं काटेगी तो फिर जीरो कहाँ से हो जाएगी, क्योंकि जीरो कब बनती है, जब वो ग्राफ कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को टच करता है या फिर कट करता है। और यहाँ पे तो ये लाइन क्या है आपस में बच्चों, पैरेलल है, तो कहीं नहीं काटेगी, तो कितने जीरो होगी फिर बताओ इसकी, नो जीरोज। जीरो का मतलब यहाँ पे नो जीरो, यानी कि इस ग्राफ इस पोलिनोमियल की कोई भी जीरो नहीं है। अब देखना ये पैरेलल है बच्चों किसके, वाई एक्सिस के। देखो जब आप ग्राफ बनाओगे ना, मैं कहता हूँ तुरंत आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी कि क्या मतलब है इस क्वेश्चन का। जो ग्राफ है ना वाई एक्सिस के पैरेलल है, आप मेरे को बस एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर दो जो दिखने में वाई एक्सिस के पैरेलल हो, बस वाई एक्सिस के पैरेलल। क्या ये वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल क्या आपको लाइन ड्रॉ नहीं करनी आती, ऐसे कर दोगे ना, ये लाइन है, तो बताना इसकी नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, इसकी नंबर ऑफ जीरोज, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काटता है, एक पॉइंट पे, तो इसकी नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएगी वो बच्चों कितनी हो जाएगी, 1। तो ये कितना हो जाएगा, 1। अब कई बच्चे पता है क्या दिमाग लगाएंगे, वो ऐसे सोच रहे होंगे आप में से एक दो स्टूडेंट कि अगर सर इसका डायग्राम मैं सिर्फ इतना बना दूँ तो क्या चलेगा क्या। अब यहाँ पे तो ये शो कर रहा है कि एक्स एक्सिस को ये किसी भी पॉइंट पे नहीं काट रहा, लेकिन फिर तो आपको लाइन की डेफिनेशन ही नहीं पता। ये पैरेलल है, पैरेलल का मतलब ये होता है कि आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर लो, कितना भी, चाहे इधर चाहे उधर, ये पैरेलल ही रहेगी। तो
एक पॉइंट पे तो काटती हुई जाएगी ना, तो हमेशा आपको क्या करना है, एक पॉइंट पे कट करवाना है और वही उसकी क्या होगी, जीरो होगी। समझ गए आप? तो ग्राफ बना के आप देखोगे ना, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। अब देख लो, इफ द ग्राफ ऑफ पी एक्स इज कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस, बिलो का मतलब क्या होता है, नीचे, एक्स एक्सिस के नीचे बना हुआ है पूरी तरह से। देखो मैं डायग्राम बना दूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सॉरी, मैं इस लाइन को ना, एक्स एक्सिस वाली लाइन को थोड़ा मैं ऊपर बना रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, एक ही बात है, ये एक्स एक्सिस है। अब जो ग्राफ है ना, वो कहता है इस एक्स एक्सिस के नीचे बना हुआ है, कंप्लीटली नीचे, मतलब कि एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस के ना तो ऊपर इस ग्राफ का कोई हिस्सा, ना इसके ऊपर, ठीक है, यानी कि ना तो इस लाइन के ऊपर है ना इससे ऊपर, इससे बिल्कुल पूरी तरह से नीचे है। तो मतलब नीचे है तो पता है क्या होगा, मान लो ऐसा है ग्राफ, है ना, ये ग्राफ क्या है बताओ, इस एक्स एक्सिस के नीचे बना हुआ है। आप ये मान के चलो, आप हमेशा, जैसे आपके घर की छत है, आप अपने रूम में बैठे हो, उस रूम की छत देखो, क्या आप अपने घर की छत को कभी टच करोगे नॉर्मली जैसे आप चल रहे हो, नहीं करते ना। तो यानी कि आप पूरी तरह से अपने घर की छत के नीचे हो, तो आप ये क्या है बताओ, ग्राफ क्या कभी एक्स एक्सिस को फिर काटेगा, नहीं काटेगा ना। इसकी कितनी जीरो है बताओ, नो जीरोज। जैसे ही डायग्राम आप बनाओगे ना, वैसे ही मैं कहता हूँ आपको पता लग जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इसमें अबव, अबव का मतलब क्या होता है, ऊपर, एक्स एक्सिस से ऊपर, एक्स एक्सिस से अगर आप हमेशा ऊपर रहोगे, ग्राफ को ऊपर रखोगे ऐसे, तब भी इसकी क्या होगी, नो जीरोज, है ना। ऊपर रहे नीचे रहे, जीरो तो बनेगी नहीं ना, जीरो तो तब बनेगी जब वो ग्राफ उसको कहीं ना कहीं काटेगा, ठीक है। अब देखो, लेट डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल पी एक्स इज एन, डिग्री कितनी है बच्चों, एन है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो सकती है। मैंने क्या बताया था अभी, एक कॉन्सेप्ट आपको, जितनी डिग्री, जितनी डिग्री उतनी ही जीरोज, यही बताया था ना, कि जितनी डिग्री हो ना उतनी ही उस पोलिनोमियल की जीरोज होती है। आप कहोगे सर डिग्री तो एन है, तो मैं कहता हूँ फिर क्या हो गया, जीरो भी कितनी हो जाएगी, एन, जितनी डिग्री उतनी ही जीरो, आपको और कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। अब देखो, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एटमोस्ट डैश जीरोज, जितनी डिग्री उतनी जीरो। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा, या इसका दूसरा मतलब क्या होता है, मैक्सिमम, एक ही बात है, ठीक है। n डिग्री वाले पोलिनोमियल की अधिकतम n जीरोज हो सकती है। तो मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए जो जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम करते हैं आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन। देखो, एक ये ग्राफ है, आपको इसकी नंबर ऑफ जीरोज बतानी है। क्या बतानी है बच्चों, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। मान लो इस ग्राफ को मैं पी एक्स नाम दे देता हूँ, ये पी एक्स का ग्राफ है। तो बताओ इसकी कितनी जीरो है, ये एक्स एक्सिस को, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कितने पॉइंट पे काट रहा है, बस आपको ये बताना है। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, कितनी जीरो है बताओ, दो है ना, क्योंकि दो पॉइंट पे काटता है, दो जीरो होगी। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आएगा आपके एक, ये बताना नंबर ऑफ जीरोज, कितने पॉइंट पे काट रहा है एक्स एक्सिस को, एक, दो, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरोज टू हो जाएगी। इसमें कितने पॉइंट पे काट रहा है, एक, दो, इसकी भी कितनी जीरो हो जाएगी बच्चों, दो हो जाएगी। यहाँ पे देखो, ये कितने पॉइंट पे काट रहा है, एक पॉइंट पे सिर्फ, है ना, एक ही पॉइंट है, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी, वन। ये भी एक पॉइंट है, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी, वन। ये कितने पॉइंट पे काट रहा है बताओ, कोई बच्चा कहेगा जी एक पॉइंट पे काट रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा ना, तो जीरो कितनी होगी इसकी, कोई भी नहीं होगी, यानी कि नो जीरो। अब ये तो एक्स एक्सिस से पूरी तरह से नीचे है, ये क्या है ग्राफ बच्चों, कंप्लीटली, कंप्लीटली बिलो दी एक्स एक्सिस, है ना, ये एक्स एक्सिस से नीचे है, तो इसकी भी क्या होगी बच्चों, नो जीरो, इसकी कोई भी जीरो नहीं है। अब ये देखो, इस पोलिनोमियल की कितनी जीरो होगी, आप खुद बता दो, एक, फिर ये यहाँ पे भी तो है ना, दो, और एक, ये तीन, एक्स एक्सिस पे तो काटता हुआ जा रहा है ना ये, तो एक, दो, तीन, तो इसकी जीरो कितनी होगी बच्चों, तीन होगी। अब ये देखो एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक का, इसकी जीरोज बतानी है, कितनी जीरो है बताओ, एक, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसकी जीरोज एक, दो, दो जीरो है। इसकी कितनी जीरो है, एक, ध्यान से देखना, दो और तीन, तीन पॉइंट पे काट रहा है, तीन जीरो हो जाएगी। इसमें एक पॉइंट पे काट रहा है, एक जीरो हो जाएगी। इसमें एक पॉइंट पे टच कर रहा है, एक जीरो। इसमें देखो एक, फिर ये दो, फिर ये तीन, फिर ये चार, तो कितनी जीरो हो जाएगी इसकी, चार। तो हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर वन। ऐसे ही आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ये देखो, इसमें भी आपको नंबर ऑफ जीरोज बतानी है, ग्राफ दे रखा है, आपको नंबर ऑफ जीरोज बतानी है। तो कितनी है बताओ, इसकी कितनी जीरो, नो जीरो,
क्यों नो जीरो? बताना ये लाइन क्या कहीं एक्स एक्सिस को काट रही है? ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो कहीं पे भी काटेगी नहीं। अब बताओ इसमें एक पॉइंट पे काट रही है, एक जीरो, यहाँ पे एक, फिर दो, फिर तीन, ये तीन जीरो होगी। इधर एक और दो, दो जीरो होगी। यहाँ पे देखो एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, चार जीरो होगी। यहाँ पे देखो एक, काटे चाहे टच करे, दो, तीन, तीन पॉइंट पे है तो नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएगी? तीन। तो ये थी बच्चों आपकी एक्सरसाइज 2.1। देखो एक्सरसाइज 2.1 ही अगर मेरे को समझानी होती इस लेक्चर के अंदर तो मैं 5 मिनट के अंदर आपको बता देता कि ग्राफ को देखो, जितने पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा या टच करेगा उतनी ही उसकी जीरो होगी। लेकिन मेरा पर्पज है कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कोई भी पूछा जाए ना, आप उसको सोल्व कर पाओ। मैथ्स आपको मुश्किल लगेगा ही नहीं अगर पहले एक दो लेक्चर आपने ढंग से सुन लिए, क्योंकि उन्हीं के अंदर क्या होता है, सारा का सारा उसका बेस होता है। आगे जो चैप्टर चलता है ना, वो तो फिर उसके बेस के ऊपर ही डिपेंड करता है। जितनी नींव आपकी मजबूत होगी किसी भी टॉपिक की ना, आपको वो टॉपिक उतना आसान लगेगा। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है, जितनी भी टर्म्स होती है, फॉर्मूले, कंसेप्ट होते हैं, वो सारे के सारे आपने सीखे हुए हैं। इसलिए कोई नई चीज़ आएगी ना आगे, आपको कभी ये लगेगा ही नहीं कि ये तो हमने आज तक कभी पढ़ी नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।